हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। तो जो फर्स्ट पार्ट था केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया है। एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड क्या है और उस केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत क्या है, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो लेविस ने बताए थे, लेविस के स्ट्रक्चर क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑक्टेट रूल क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थ्योरी जो हैं, हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड बनते ही क्यों हैं, या कुछ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो क्यों होते हैं, हर तरह के मॉलिक्यूल क्यों नहीं बन पाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, उनसे हमें इन बातों का जवाब मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी अपनी थ्योरीज हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, इम्पेरिकल अप्रोच की बात करें, तो मेनली हमने दो अप्रोच पढ़नी है। एक कोसेल और लेविस की अप्रोच है, जो 1916 में आई। एक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VSEPR थ्योरी। बहुत बार ये नाम आपको सुनना पड़ेगा बार बार, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और ये जो है, जैसे कोसेल और लेविस ने जो बताया, जो ऑक्टेट रूल है मेनली इन्हीं का था। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स हैं वो अलग अलग आएंगी। तो ये एक एम्पिरिकल अप्रोच है, एक ऑब्जर्वेशन है। अगर आप बात करो क्वांटम साइंटिफिकली मोर अप्रूव्ड तरीके की थ्योरीज की, तो उसमें आपके पास दो थ्योरीज हम मेन पढ़ने वाले हैं। एक है 1927 की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो है 1932 में प्रपोज हुई थी। तो इनके बारे में डिटेल से आने वाले और टॉपिक्स में आता ही रहेगा, लेकिन शुरुआत तो आज हो ही जानी है। लेविस का स्ट्रक्चर या लेविस की अप्रोच, ऑक्टेट रूल। केमिकल बॉन्ड की बात करें तो दो मेन टाइप आपके सामने आएंगे, एक आयनिक बॉन्ड है, दूसरा है कोवेलेंट, और तीसरा है मेटेलिक। लेकिन इससे पहले जो मैंने दो कहा, वो क्या चक्कर है, वो ये है कि एक्चुअली बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होते हैं वीक बॉन्ड्स। तो देखिए, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं ये चार टाइप के हैं। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड है, और एक होता है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। और वीक बॉन्ड्स में हम पढ़ेंगे दो टाइप के, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वंडरवाल फोर्सेस। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेन मेन पॉइंट्स का जिक्र है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में हमने तीन लिखे, ये आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो आप इनको दो टाइप से बोल सकते हो, एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर वो हैं जिनमें पोल्स बनते हैं, जैसे HCl है। तो Cl ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपनी तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा। ये डेल्टा है, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये डेल्टा का साइन होता है ऐसे। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल बन गए हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो ये पोलर है। नॉन पोलर जैसे आप कहें H2, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ना ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो बॉन्ड कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा, पोल्स की फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी। कोजेल लेविस ने क्या बताया, ये दोनों महान साइंटिस्ट के फोटो आप देख सकते हैं। तो 1916 में इसने ये बताया कि टू साइंटिस्ट हैं, कोजेल और लेविस, इन्होंने केमिकल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बताया। अब आप सोचेंगे पहले वालों ने क्या बताया, तो पहले वालों ने अब अपने ढंग से ये बताया कि अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का, जो एटम्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, एनर्जी कम होती है, बॉन्ड बनते हैं। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में इसको बताना कि एक जो बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, ये सारा काम इनके जिम्मे था, इन्होंने बताया। इन्होंने क्या किया, एटम को दो पार्ट में बांट दिया,
एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है जो कर्नेल है, वो दूसरा है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको आप जरूर समझ लीजिए। मान लिया मैं कहता हूँ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 बोले तो 281। अब क्योंकि मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव में आप ये थोड़ा कहेंगे कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन गया है, 10 तो इसके पास ही अभी 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं। तो ये जो Na पॉजिटिव मैंने लिखा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियस है इसका, और प्लस अंदर वाले शेल तो हैं ही, इनर शेल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले का ही तो गया है बस। तो ये जो न्यूक्लियस और इनर शेल है ना पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसी का नाम क्या है, इसका नाम है कर्नेल। तो कर्नेल है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दो चीजों के बारे में इन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि जनरली जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस में है, वही क्या करते हैं, रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं। ये कर्नेल है, ये हम पढ़ चुके हैं कर्नेल क्या होता है। कर्नेल मीन्स क्या बात लिखी है, देखिए, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें, बहुत इजी, कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो हर एटम ये कोशिश करता है कि उसका वैलेंस शेल भर जाए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्ट का मतलब ही क्या होता है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है। तो एक पहला जो शेल है वो तो एक्सेप्शन है कि वहां पर क्या होता है, डुप्लेट, लेकिन बाकी सारे क्या है, ऑक्टेट है। तो हर एटम ये कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट। और ऑक्टेट को फिलअप करने की कोशिश करेगा हर एटम, किसकी तरह, नोबल गैसेज की तरह। इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें ऑक्टेट रूल के, तो जैसे Cl2 एक एग्जाम्पल है, ये देखिए बिल्कुल आप स्पष्ट समझ सकते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 17 मीन्स 287। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो ये जो ऑक्टेट पूरा करना होता है ना, इसके लिए एटम्स कौन कौन से हथकंडे अपना सकते हैं। पहला तो ये है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, मीन्स एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा लेगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो यहां पर ये शेयरिंग हुई, देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों हैं, ये देखिए इन दोनों की यहां पर शेयरिंग होगी। अब ये दोनों का बराबर का हक है इसके ऊपर, ऐसे। तो अब इसके भी 8 पूरे होते हैं, 2 4 6 8, और इसके भी पूरे होते हैं। तो शेयरिंग के द्वारा क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। ये देखिए अच्छा डायग्राम, ये रेडीमेड था, मैंने जल्दबाजी की, कोई नहीं, चलो 287 287, और अब क्या है, दोनों में 288 है, मीन्स ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। NaCl का देखते हैं तो क्या होगा बताइए, ये Na है, ये देखिए ये पहला शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि Na क्या है बताइए ज़रा, 11, 11 मीन्स 281, Cl क्या है 17, 287। तो सोडियम में है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, ये दूसरा शेल बन गया है, कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन तैयार हैं। तीसरा शेल कितने हैं बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन तैयार है, 281, नो डाउट। क्लोरीन की कहानी देखिए, क्लोरीन का न्यूक्लियस पहला, पहले में बताइए कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा बताइए कितने हैं, 8, तीसरा बताइए कितने हैं, 7। तो ये लीजिए 7 कर देते हैं पूरे, 287। अब आगे क्या होगा, ये देखिए सोडियम के पास तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 करने के लिए ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलने वाले नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसे 1 को डोनेट करना चाहिएगा। फिर देखिए डायग्राम में, अभी तैयार हो जाइए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, छोड़ देगा, क्योंकि इसको 7 कहीं से मिलेंगे नहीं। ये देखिए
एक ये जो नीला इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है सोडियम की तरफ से क्लोरीन की तरफ आएगा, ये लीजिए ये आ गया है, ये आ गया। तो अब इसके बाद क्या है, इसके पास ये नीचे देखो चेंज होगा, 281 287 थे ना, अब देखो 28 एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, तो ये भी क्या होगा 288। अब क्योंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो Na पॉजिटिव, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो Cl नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं इस अट्रैक्शन को, बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और बॉन्ड बनेगा। चलिए एमसीक्यूज की ट्राई करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव नहीं चल रही क्लास, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए आंसर मैं आपको बताऊंगा। ऑक्टेट रूल इज फॉलोड इन, लेकिन साथ साथ आप सोचने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। ऑक्टेट रूल किस में फॉलो होता है? ClO2 में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है इनके, वो आपको देखना है। NO में क्या है, NO ये तो बार बार आएगा, इसके बारे में तो एक बात याद रखनी है आप, ओड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन पर, तो इसमें तो है नहीं। ClF3 NF3, NF3 हमें ज़्यादा जचता है क्योंकि ये क्या है नाइट्रोजन 7 यानी कि 2 एंड 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। फ्लोरीन आएंगे 3, तो शेयरिंग करेंगे तो एक एक तो फ्लोरीन का इसको मिलेगा, तो NF3 इज राइट आंसर। ऑक्टेट रूल्स मीन्स हैविंग डैश इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इजी है, क्या 2 क्या 6 क्या 8 क्या 18, तो सबको पता होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। लेविस सिंबल की बात करें इसके बाद हम, तो लेविस ने क्या बताया कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही रिएक्शन में भाग लेते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात बताई, जो इनर शेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और ये बॉन्ड में ज़्यादातर भाग नहीं लेते हैं। लेविस एक अमेरिकन केमिस्ट हुए और इन्होंने एक नोटेशन दी इसके बारे में, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना उनको आप या तो डॉट के द्वारा दिखा दो या क्रॉस के द्वारा दिखा दो, फिर हम उसको कहेंगे कि ये क्या हैं, ये लेविस सिंबल्स हैं। ये आपके सामने लेविस सिंबल्स हैं बहुत सारे, ये देखिए हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये दिखा दिया यहाँ पर डॉट, हीलियम में 2 है, ये रहे। लिथियम क्या है, एटॉमिक नंबर लिथियम का है 3 का मतलब 2 एंड 1, वैलेंस दिखाने केवल, वैलेंस क्या है, वैलेंस तो 1 है, ये दिखाई देखिए 1। इसी तरह बेरिलियम में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियोन में 8, सोडियम फिर 1 है क्योंकि 2 8 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3 एंड सो ऑन, ऐसे होता है। ये जो डॉट्स हैं यही क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एक संख्या है। अब अगर बात करें लेविस डॉट स्ट्रक्चर का, आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, अब ये एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। फिर एनायंस के लिए नेगेटिव चार्ज अगर है उसके ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन भी आपको ऐड करने हैं। मान लिया आपको Cl माइनस दे दिया, तो Cl में क्या है, क्लोरीन में 287, तो वैलेंस शेल कितने थे, वैलेंस शेल में कितने हैं 7, लेकिन माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है इसके पास, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 8। ये मतलब है इस दूसरे पॉइंट का। तीसरा, आप ये देखेंगे कि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ताकि ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि ऑक्टेट रूल को सभी माने, क्योंकि सब स्टूडेंट्स ओबीडियंट नहीं होते हैं, इसी तरह सारे मॉलिक्यूल भी ओबीडियंट नहीं होते हैं। कुछ में ऑक्टेट से कम भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन और कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स में से सबट्रैक्ट करके और हम बनाएंगे, जैसे डिवाइड करना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ताकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएं, ऑर्गेनाइज करोगे, सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है उसको आपको रखना है। कॉमन बात यह है कि जिसकी संख्या कम है वही होता है सेंट्रल एटम जनरली। तो ऑक्टेट को कंप्लीट कीजिए और आप ऑक्टेट रूल के अनुसार उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं।
थोड़ा बहुत डिफरेंट ट्राई करके देख लीजिए, ऑक्टेट पूरा आपको करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाकी अगर बच जाएं इसके बाद तो सेंट्रल मेटल एटम पर रखें। तो ये इजी है बिल्कुल। पहला क्वेश्चन, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में क्या चाहिए, क्या केवल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल के या दोनों या बोथ ए एंड बी। सोच लिया होगा आपने, केवल आउटर मोस्ट के जो हैं वही भाग लेते हैं। नेक्स्ट, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताने। क्लोरीन एटम में 4 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं। 7 होते हैं क्लोरीन का, 17 है तो 2 8 7। इजी क्वेश्चन था। लेविस डॉट स्ट्रक्चर के एग्जांपल देखते हैं एक दो। सबसे पहले CO मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले बताओ क्या करना था हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 का मतलब 2 एंड 4, तो 4 तो इसमें है। ऑक्सीजन का क्या होता है 8, 8 मीन्स 2 एंड 6, तो वैलेंस 6 इसमें है। कितने आएंगे 10। देखिए डायग्राम से आपको पता लगेगा सॉल्यूशन क्या है। स्टेप 1 क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए। CO में क्या है, क्या आएगी, अभी की हमने 4 + 6 10। दूसरा स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर CO का। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड रख के देखिए C और O के बीच में, और फिर देखिए क्या ऑक्टेट पूरा होता है। इससे हमें आगे का आइडिया हो जाएगा। ये देखिए सिंगल बॉन्ड हमने रख दिया है। अब एक बार ये देखते हैं, ये लिखने के बाद क्या देखना होता है आपको, ऑक्टेट देखो क्या पूरा हो गया। तो ऑक्सीजन का 2 4 6 और 2 ये शेयरिंग के, ऑक्सीजन का तो हो गया है, लेकिन इसका नहीं हुआ, कार्बन का। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं स्टेप 4 में, ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट। तो क्या करो, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाओ। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो मल्टीपल, सिंगल नहीं, और बॉन्ड देखो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बॉन्ड आपको और जरूरत पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा, तब जाके इसका ऑक्टेट पूरा होगा। एक है, 2 बॉन्ड की और जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे और एक शेयरिंग का था। ऐसे था ना, 2 तो थे और एक इसके पास ये भी था, इसको तो हम ले नहीं रहे अभी। तो एक बॉन्ड तो ये था, एक ये था, 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड की और जरूरत है। तो ट्रिपल बॉन्ड हमें करना पड़ेगा। तब देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। स्ट्रक्चर आपका कुछ ये आएगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड हमेशा याद रखोगे आप, 1 बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इस तरह अगर आप इनकी शेयरिंग करवाओगे तो अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पूरे हो गए, 6 ये है, 2 वो है। अगर दूसरे कार्बन के देखोगे, ये देखो इसके भी 6 एंड 2, ये भी कंप्लीट हो गए हैं। इसी स्ट्रक्चर को गौर कीजिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा आपके। हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड है, एक लोन पेयर कार्बन के पास है और एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है। लोन पेयर क्या है, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है। अब है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। वही करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखो, लेकिन देखो इसके सिर पर 2 नेगेटिव रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे ना उसमें आपको ऐड करने हैं। तो वही सॉल्यूशन स्टेप 1 में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, 4 कार्बन के हैं, ऑक्सीजन के 3 है, 3 इंटू ऑक्सीजन पे 1 पे 6 होते हैं ना, तो 18 + 4 22। लेकिन इसके सिर पे 2 हैं, वो भी नहीं जोड़े हैं, वो भी जोड़ लो। देखो ये रहे, ये भी जोड़ दिया। अब टोटल कितने हैं, 24 हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। एक्सपेक्टेड जो शेप है स्केलेटन वही ऐसी बनेगी इसकी, 2 नेगेटिव चार्ज ऊपर है। स्टेप 4 में क्या करेंगे, वैसे ये देखो जनरल स्ट्रक्चर है, लगभग सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन क्योंकि ये दे रखी हैं डिटेल से अपने बुक्स में हर एक में, तो हम स्पेयर पार्ट्स में अलग अलग इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनकी आप शेयरिंग करवाओ। इसमें देखो क्या होगा, 2 4 6 8 ऑक्सीजन के तो पूरे हो गए, 2 4 6 8 सारे ऑक्सीजन के पूरे हैं। तो कार्बन कार्बन को देखना हमने, तो कार्बन का कंप्लीट नहीं हो रहा है, पहले स्ट्रक्चर में भी यही था, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये करेंगे,
यानी कि आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब कार्बन का पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है ये, 1 2 3 4, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, अभी मैंने आपको बताया। तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ऑक्सीजन के भी हर एक के हो गए, 2 4 और 2 ये बॉन्ड है, 4 और 4 8 हो गए। इसके 2 4 6, एक बॉन्ड यानी कि 2 ये 8, और इसके भी। तो इस टाइप से सबका कंप्लीट होता है ये। 2 नेगेटिव पर आप लिख देंगे। कुछ मॉलिक्यूल के जैसे H2 है, तो सिंपल है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में बटेगा और कुछ नहीं है। H2O है तो इसमें भी आप ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। CCl4 है। ये सारे वो हैं बेचारे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये जो अब तक आप पढ़ रहे हो ये सारे ओबीडियंट स्टूडेंट हैं। N2 मॉलिक्यूल है तो ऐसे करेगा। अब ये आप 8th 9th में पढ़ चुके हो तो ज़्यादा टाइम इन पर मैं नहीं लगाऊंगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देखिए। लेवी स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं BeCl2 PCl5 CO3, और बताना है कि किस में ऑक्टेट रूल टूटता है, भंग होता है। तो देखो जो ग्रुप 4 वाले हैं ना, कार्बन वाला ग्रुप क्या है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इनमें एग्जैक्ट ऑक्टेट पूरा होता है। अगर 13 ग्रुप वाले हैं इससे पहले वाले, तो उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनते हैं। और अगर 15 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो बनेंगे एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो जाना, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, कि ऑक्टेट का एक्सपेंशन होना। स्ट्रक्चर देखिए BeCl2 का ये है। तो BeCl2 में एक बार नज़र दौड़ाओ आप, 2 4 6 8, क्लोरीन के तो पूरे हैं, इसके भी हैं। क्या बेरिलियम के हैं? ये शेयरिंग वाले मिलाने के बावजूद भी इसके केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं यहाँ पे, मीन्स ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये वोलेट कर रहा है। PCl5 को देखेंगे, Cl के तो सबके हैं 2 4 6 8। फॉस्फोरस के क्या होंगे देखिए, जब आप ये सारे करवाएंगे, इसको देंगे, तो फॉस्फोरस के हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बनेंगे ना, 10, जबकि होने चाहिए थे 8। तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेंशन हो गया है, एक्सपेंड हो गया है ऑक्टेट। और CO3 अभी हमने पढ़ा है, इसमें तो खैर एग्जैक्ट पूरा होता है। तो ये देखिए BeCl2 को क्या इनाम मिला है, लेस देन ऑक्टेट, PCl5 को मोर देन ऑक्टेट, और CO3 ऑक्टेट को पूरा करता है। लेविस डॉट सिंबल लिखना है आपको, नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन का, इजी क्वेश्चन। नाइट्रोजन का हमें पता है, वैलेंसी क्या आएगी, 8 में से। देखो शुरू में तो हम कोशिश करते हैं कि वो लूज करें, जैसे मेटल्स करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये देखते हैं कि 8 करने के लिए कितने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये है 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो 4 के बाद हम क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं, तो इसकी वैलेंसी है 3। फ्लोरीन की 1 है, नियोन की वैलेंसी 0 है, ध्यान कीजिए, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। जितने इलेक्ट्रॉन से कोई एटम रिएक्ट करता है वही तो वैलेंसी है। ये रिएक्ट करेगा ही नहीं नियोन, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट भरा हुआ है, ऑक्टेट भरा हुआ है तो रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इसकी वैलेंसी है 0। MCQ देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको, CO मॉलिक्यूल में क्या 6 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, किया हमने आज ही 10 होते हैं। नेक्स्ट, लोन पेयर कार्बन ऑक्सीजन में CO पर किया है अभी, 1 1 होता है, 1 2 2 2 2 1 1 1 होता है, दोनों में पढ़ा था हमने कि ट्रिपल बॉन्ड करो, एक एक लोन पेयर इनके ऊपर होता है। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन अभी की हमने क्या होती है 3, 8 करने के लिए 3 की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में ऑक्टेट रूल टूटता है, BeCl2 टूटता है, अभी पढ़ा हमने, कैसा बनता है बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। PCl5 बिल्कुल टूटता है,
क्या होता है इसमें? इसमें तो ऑक्टेट एक्सपेंड होता है। BF3 इसमें भी टूटता है, डेफिशिएंट बनेगा। ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सब में टूट रहा है इनमें तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड बाय।